देख सकते हैं कि हमारे इलाके का हाल क्या है कि आज ईद का दिन है, जुमा का दिन है। जुमा में ज़्यादातर मस्जिद में क्योंकि कोविड-19 का जो माहौल है, महामारी है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा भीड़ नहीं लगा पा रहे हैं, मगर ज़्यादातर आम तौर पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और क्योंकि ये बारिश का पानी अभी तक तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे के बाद भी ये बारिश का पानी अभी तक यहाँ लगा हुआ है। ये मुझे लगता है इट्स अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाका में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही बड़ा मसला है, वो ये है वाटर लॉगिंग का। यहाँ जब भी बारिश होती है, पानी यहाँ जमा हो जाता है और कई दिनों तक रहता है। और ना तो लेफ़्ट फ्रंट की सरकार ने इसे ठीक कर पाई और ना ही तृणमूल कांग्रेस की। 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है, अभी फिर 5 साल के लिए उसे सत्ता में लाया है। इस बारे में हम इलाके के कुछ लोगों से, ख़ास लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है या लीडर है, वो लोग क्या करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है और आवाम का इसमें रोल क्या है। इन तमाम बातों पे हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ IUML इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के रहनुमा और समाजी कारकुन इमरान खान साहब हैं। उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी का, उनका या उनके लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इमरान साहब, ये बताइए कि यहाँ एक जो सबसे बड़ा मसला है वो वाटर लॉगिंग का है, तो इसका आज तक हल नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनता टीवी हिंदुस्तान के ज़रिए से आप तमाम व्यूअर्स हैं उनका खैर मकदम करता हूं और सबसे पहले उनको ईद की मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाब करे और हंसी खुशी रखे। तो आपका सवाल ये था कि आखिर किस तरह से हम इस मामले को हल कर सकते हैं। जैसे CPIM का दौर था, तकरीबन 34 साल CPIM ने हुकूमत किया यहाँ पर, और उसके बाद 2011 से लेकर 2021 तक TMC की सरकार रही है। पूरे बंगाल में ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा सीटें इस बार असेंबली में TMC ने जीता है। तो आखिर 10 साल में हमने बेहतरीन तरीके से TMC को मैंडेट दिया, अपना कीमती वोट दिया, और वोट इसलिए दिया जाता है कि जो आवाम है उसको हर तरह की फैसिलिटी मिले। फैसिलिटी के ज़रिए पे अब पिछले जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटर थे या हैं, अभी तो फ़िलहाल चलिए अभी वापस से ये TMC सरकार जीती है और इसको आइंदा 5 साल में हम देखेंगे ये क्या करती है। अगर ये काम नहीं करती है, उसके बाद भी अगर ऐसा होगा कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन और कॉरपोरेशन और लोकसभा में फिर वही नारा लगाया जाएगा कि BJP को रोकने के लिए वोट दिया जाए, तो यकीन मानिए इस बार आवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है कि हर बार हम BJP को रोकने के चक्कर में आपको वोट देंगे और हमारा हाल ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी सरकार हुई है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद काम ये सरकार तो पिछले 10 साल से है। ये सरकार तो कोई नई नहीं आई है कि इनको मौका चाहिए। आप हर 5 साल में ये कहते हैं कि हम आपको, आज जैसे हम वार्ड नंबर 20 में खड़े हैं, वार्ड नंबर 20 से खुद यहाँ पर TMC को जनाब अरूप राय साहब को आप देखेंगे कि 11,000 से अप्रॉक्सीमेट कम व बेश उनको वोट मिला। इतना लीड देने के बाद अगर हमारा इलाका इस हाल में है, तो मुझे लगता है कि ये एक सवालिया निशान लगता है इस पे कि बार बार हम गलती नहीं दोहरा सकते। यहाँ जो बड़ा मसला है वो ये है कि लोग जो है चताल बना लिए हैं और सफाई जो होता है वो जो वर्कर है वो कर नहीं पाते, तो ये भी एक मसला है। और आप जो चटाल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का पावर है, आपके हाथ में कॉरपोरेशन है, आपके पास सब कुछ है। जो चटाल बना रहे हैं, आप पावर का इस्तेमाल कीजिए, उसको तोड़िए। अगर लोगों ने, सबसे पहला काम तो इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। इतने सारे बिल्डिंग यहाँ पर तामीर हुई है, इतना सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है कि जो अकॉर्डिंग टू जो लॉ होता है कॉरपोरेशन का कि 4 फुट छोड़ के आपको, रास्ते से 4 फुट छोड़ के आपको बिल्डिंग बनानी है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्डिंग है जो 4 फुट छोड़ के बना है? आपने इंस्पेक्शन इसका मतलब नहीं किया, आपके इंजीनियरों ने पैसा खाया है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर इलाके में G+2 के बाद कोई प्लान सैंक्शन है नहीं। फिर यहाँ पर 5-5 माले का बिल्डिंग विदाउट लिफ्ट कैसे बन गया? यहाँ पर हमारे इलाके में इमारत तो बहुत है
मैयत को नहलाने के, मुर्दा को नहलाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। दुकान के लिए लोग जगह निकालते कि दुकान बेचकर पैसा कमाएंगे, मगर मुर्दों को नहलाने के लिए यहाँ जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, ना ही ये दुनिया के हैं ना आखिरत के। तो ये आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसके लिए तो आवाम भी जो बना रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। अरे पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक आपके हाथ में लाठी है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जब लॉकडाउन पिछले बार हुआ था, पिछले साल में, आपको मालूम है टिकियापाड़ा बदनाम हो गया था उस वक्त कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ था, इसके ऊपर हमला हुआ था। आप समझिए बात को कि लाठी डंडा बरसाने के लिए आपके पास पावर है, बाकी काम करवाने के लिए पावर। आप इलीगल को, आज हमारा खुद वार्ड नंबर 20 में सट्टा का अड्डा इतना ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई महकमा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पुलिस, कोई भी अगर ये सवाल करता है कि कहाँ हो रहा है बताओ, तो मैं उसको लेकर जाके दिखलाऊंगा। भेजिए मेरे पास कि यहाँ सट्टा कहाँ हो रहा है, यहाँ गांजा कहाँ बिक्री हो रहा है। कौन नहीं जानता है कि यहाँ पर गांजा बिक्री होता है? कौन नहीं जानता कि यहाँ सट्टा चलता है? तो कौन नहीं जानता है? तो आपका कह रहे हैं मतलब कि जो, मगर मेरे जैसा कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ आपने कितने से इंटरव्यू लिया, कितने से पूछा है और कितने लोगों ने कहा है कि यहाँ पर सट्टा गांजा यहाँ पर होता है? यही इलाका है जहाँ पर आम स्मगलिंग का 2-2 केस हुआ। यहाँ कहाँ हुआ? ये तो कोई नई बात नहीं है। हम आवाज़ उठाते तो लोग कहते हैं बदनाम कर रहे हैं। क्यों बदनाम? यहाँ अच्छाई है तो हम अच्छाई भी बोलेंगे। नहीं, ये कहा जाता हमारे है इलाके में स्कूल भी है, मदरसा भी है, अच्छे अच्छे कामें भी हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे एलिगेशन होता है कि आप FB फेसबुक पे जाके पर्सनल लोगों को टारगेट करते हैं। पर्सनल कैसे है? आपका 8,200 स्क्वायर फुट का कारखाना है। 8,200 स्क्वायर फुट कम है? कम तो नहीं है। फिर आपको रास्ते में अपना सामान रखने का क्या ज़रूरत है? आपने नाला के ऊपर पूरा गतनी करके, ढलाई करके अपना सामान रखा है वहाँ पर। आप स्कूल के पास में, जहाँ पर 5 साल से उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, 5 साल के बच्चे, प्राइमरी सेक्शन स्कूल है, समा प्राइमरी स्कूल, उसके पास में गल्वनाइजिंग प्लेटिंग हो रहा है। क्या सरकार नहीं देख रही है? कॉरपोरेशन का स्कूल है वो सरकार के अंडर आता है। तो ये सब बिना आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। आप पोल्यूशन के खिलाफ, अगर आपने बहुत सारे सेक्शन बना कर रखा है कि पता चला आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपके पास बिल्डिंग रोकने का विभाग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, फिर ये सब काम कैसे हो रहा है? फिर गांजा कैसे बिक रहा है? फिर सट्टा कैसे चल रहा है? फिर हेरोइन कैसे बिक्री हो रहा है? लेकिन आप सिर्फ एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। कौन कहता है? मैं आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है जावेद भाई कि मैंने सर सैयद अहमद खान स्कूल के बारे में कितने सारे बातों को वहाँ पर रखा था। बाकायदा मैंने लेटर लिख के दिया सर सैयद स्कूल में कि आप वहाँ का स्टेटमेंट दीजिए कि आपके पास कितना फ़ंड अलॉट होता है, आप कितना खर्च करते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पर वो कितना फ़ीस जमा करते हैं, शादी जो होता है उसका कितना पैसा आता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक ही दिन 2 लोगों का बुकिंग हो गया था। कैसे हो गया ये हम जैसे लोग जब सवाल करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं। इसका मतलब आप किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं दीजिएगा, आप चुप कराते हैं। धमकी किसको दे रहे हैं आप? हर वो आदमी जो डाकू है, जो कल तक पॉकेट मार हुआ करता था, आज डाकू बन बैठा है और वो लोग ये समझ बैठे हैं कि वो बहुत आला मुकाम पर पहुंच गए हैं और उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर दौर में हम जैसे लोग भी रहेंगे और उन जैसे लोगों का तादाद ज़्यादा रहेगा, मगर हम जैसे लोग अगर एक भी रहेंगे तो इनका जड़ हिला देंगे हम। लेकिन आप जैसे हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा गया है, कितने पैसे कमेटी के पास है, कितने खर्च हुए, तमाम चीज़ें हैं। और उन लोगों ने 100 लोगों की कमेटी मैंने आपको लिखित में अगर दिया है, RTI जब होता है तो आप RTI लिख कर दिया जाता है तो उसका जवाब भी लिख कर आता है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब मैंने लिख कर आपसे सवाल जवाब मांगा तो उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक बार मैंने खुद प्राइमरी जो एलिमेंट्री स्टडी है उसके लिए जो एडल्ट लोग हैं, जो उम्र दराज हो चुके हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ उनको प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए मैंने वहाँ पर बात किया था कि हमको एक जगह दीजिए, अलॉट कीजिए ताकि हम वहाँ पढ़ाई लिखाई करवा सकें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आज मैं अपने ऑफिस में पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप क्यों, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप क्यों फिर पब्लिक को नहीं दे रहे मौका? जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जगह नहीं दी गई इसलिए नहीं। आप बताइए, मस्जिद का वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ किया हुआ प्रॉपर्टी है, उसको धड़ल्ले से बिल्डिंग बनाया जा रहा है।
ये कैसा हो रहा है कि एक ही घर के 3-4 लोग मिलकर धनाधन वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रमोटिंग कर रहे हैं। आपको ठेका दे दिया गया है, आप मस्जिद में भी हैं, आप स्कूल में भी हैं, आप मदरसे में भी हैं, आप कब्रिस्तान में भी हैं। आप सुपरमैन हैं क्या? आप सुपरमैन हैं? नहीं, आपके अंदर क्वालिटी है तो आप भी बन सकते हैं। अरे हम क्या, आप हमको क्यों नहीं बुला रहे कमेटी में? आप हमको क्यों नहीं बुला रहे? आपके मजलिस में आप हमको मौका नहीं देते हैं माइक पे बोलने का। आपके मजलिस में आप जब क्या बोलते हैं, अभी रमज़ान में इफ्तार दावत हुआ, उसमें आपने नहीं बुलाया। क्यों भाई? हम बागी हैं इसीलिए आपने नहीं बुलाया। आपके लिए अगर हर कोई बराबर है तो आपने क्यों नहीं बुलाया? मेरा ये सवाल है कि आप क्यों पार्शलिटी कर रहे हैं? हो सकता है मैं ना समझ हूँ, हो सकता है मेरे अंदर कुछ जज्बात है, मगर पर्सनल एलिगेशन लगाने वाली जो बात आपने कही है, पर्सनल एलिगेशन कभी नहीं। मैंने हमेशा पब्लिक के लिए बात किया है। रास्ते में अगर रास्ता जाम होता है, इलीगल पार्किंग अगर हो रहा है यहाँ, पब्लिक को तकलीफ हो रहा है। सर सैयद की जो बात हो रही है उसमें ये हुआ कि आपने उनसे जगह मांगी, वहाँ जब नहीं मिली तब आपने एलिगेशन लगाना शुरू किया। जब देखिए वहाँ पर जाइएगा। नहीं, मैंने 2 बार लेटर लिखा है। ये मेरे साथ यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट भी रह चुके हैं, वो खुद हैं अताउल मुस्तफ़ा साहब, आप शायद पहचानते होंगे उनको। मेरे साथ वो खुद गए थे, आज तक एक जवाब नहीं मिला। आज तक हम जैसे लोगों को लोग क्या समझते हैं कि ये बकता है, इसको बकने दो। आपको मालूम नहीं है, मैंने यहाँ पर एक मुहिम चलाया था लगातार, जो राशन के बारे में था कि राशन जो है इज़्ज़त आबरू के साथ गरीबों को मिलना चाहिए। मगर इतना यहाँ पर धांधली है राशन में भी। आप बताइए, एक आदमी एक चना कभी भाड़ नहीं बोल सकता। मुझे मालूम है, मैं आवाम के बारे में, आवाम का जो बात है वो मैं लोगों के सामने बताता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि लोग इतना डर चुके हैं हर किसी से। आपने देखा होगा अभी ये जो सियासत में जो ये मामला आया कि टीएमसी को मैंडेट मिला, 213 सीटें मिली, और जो बीजेपी किया करते थे उनका दुकान लूट लिया गया। ये कहाँ तक जायज़ है? आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आप पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो कर रहा था उसको तो आप अरेस्ट कर सकते थे, आप उसको सज़ा दे सकते थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि नाजायज़ के ख़िलाफ़ हर किसी को एक जगह आकर बोलना पड़ेगा। आप मुंह देखकर काम नहीं कर सकते हैं कि हाँ चलो वो पता चला उससे हमको फ़ायदा है तो उसको हम नहीं बोलेंगे। हम जैसे लोगों को तो कोई नहीं बुलाकर बात करता है, क्योंकि हम तो पैसा पहुंचाने वाले हैं नहीं, हम तो बिल्डिंग बनाने वाले हैं नहीं, हम तो बिल्डिंग बनाकर कहीं पर किसी को दलाली और कमीशन देने वाले हैं नहीं। तो हमको कौन इज्जत देगा? जिसका दिन रात प्रॉपर्टी से लेना देना है। लोगों ने तो वक्फ प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग खड़ा करके अपने औलाद को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को हिस्सा दे दिया है वक्फ प्रॉपर्टी पे। इस तरह के नाजायज़ है तो ऊपर वाले भी है। अरे आप सब अल्लाह पे छोड़ दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपको अल्लाह ताला चंदा उठाने के लिए बोलता है मस्जिद का, तो जब मस्जिद बचाने का टाइम आता है तो फिर आप क्यों बोलते हैं कि हाँ अल्लाह समझेगा? अल्लाह जब समझेगा मस्जिद बचाने के लिए तो फिर चंदा उठाने आपको कौन बोला है मस्जिद का? लेकिन आप जिस पार्टी के मुखालफत कर रहे हैं या उसके मानने वाले को, मैं पार्टी के मुखालफत नहीं कर रहा हूं। आपको देखा गया है कि आप उसी पार्टी के जो लीडर है उसके साथ घूमते हो। एकदम बेहतरीन बात है। इस बार क्योंकि आईयूएमएल ने इलेक्शन नहीं लड़ा बंगाल में, और बाकायदा हमारे जो आला अधिकारी जो थे, हमारे पार्टी के जो लीडरान थे, उन्होंने खुद ये कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं जो टीएमसी, क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हमारे पीके कुंजाली कुट्टी और ईटी बशीर साहब ने बाकायदा लिखित में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था। तो मेरी बात हुई फिर बाकायदा, क्योंकि आपको मालूम है बीजेपी को रोकने के लिए तमाम पार्टियां एक हो गई थी सिवाय कांग्रेस और सीपीआईएम के। तो हमारे लिए मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो टीएमसी को सपोर्ट करे ताकि बीजेपी हमारे इलाके में आ नहीं सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 20 में गंगाराम बैरागी लेन में इसके लिए कैंपेन भी किया था। जनाब अरूप राय साहब के बारे में मैंने वोट में इलेक्शन में कैंपेन भी किया है। ममता बनर्जी को जिताने के लिए मैंने कैंपेन भी किया है। तो इसका क्या मतलब है? अगर कैंपेन कर दिया तो क्या मैं इनसे सवाल नहीं पूछूं? नहीं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं वाटर लॉगिंग के बारे में। नहीं, अभी मैंने आपको अभी एक बात कही थी कि मामला अभी नहीं, अभी तो ठीक है जीता है, अभी टीएमसी ने जीता है, ये तो सब कोई जानता है, मगर पिछले 10 साल से ये जीतते हुए आ रही है। मेरा सवाल ये, पिछले 10 साल में क्या हुआ?
अगर पिछले 10 साल में काम हुआ होता तो शायद ये दशा नहीं होता। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई होगी, अभी उठा रहे हैं। मैंने लिखित में कितने बार आवाज़ उठाई है, लिखित में, मगर मैंने अभी कहा ना कि हम जैसे लोगों का आवाज़ कौन सुनता है। हमको दबाने के लिए 1000 लोग आ जाएंगे, मगर हमारा साथ देने के लिए एक लोग भी नहीं आएंगे। यहाँ वही लोग साथ देंगे एक दूसरे का जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुफात है, कि हाँ चलो इससे कुछ ना कुछ हमको लेन देन है तो ही फ़ायदा। जब तक माल का नहीं है लेन देन तब तक कोई किसी का साथ नहीं देने तो वाला। ये तमाम एलिगेशन है, लेकिन आपके पास कुछ सजेशन है कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए? जो देखिए, मैं फ़िलहाल तो इतना ही जानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ पब्लिक का जो कंप्लेंट है उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जिस तरह CPIM का सुपड़ा साफ़ हो गया, ये आज CPI मिस्टर इंडिया बन चुका है, कांग्रेस मिस्टर इंडिया बन चुका है, उस तरह कहीं ये मिस्टर इंडिया ना हो जाए। ये मेरा कहने का मकसद है, बस। बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान खान साहब, IUML के लीडर हैं। और जैसा कि आपने सुना, यहाँ टिकियापाड़ा के कई मसले हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है और वाटर लॉगिंग का मामला है, और भी कई इन्होंने स्कूल के भी बारे में बात उठाई है। तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।